कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने ये कहा था कि मैं रावण जैसे अन्यायियों का उद्धार करके मैं चला गया, मैं ठीक से गौ माता की सेवा नहीं कर पाया और उस गौ माता की सेवा करने के लिए पुनः कृष्ण बन करके धरती पर चल करके आया हूं। परमात्मा स्वयं जिस गौवंश के लिए इस धरती पर पहुंचता है और अपने गोपाल नाम को सार्थक करता है, ऐसे गौ माता से हमें और आप सबको जुड़ना चाहिए। और ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इसी वामन पुराण में लिखा है, जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को छोड़ करके चला जाता है, ऐसी मुक्ति योगी को भी नहीं मिलती, योगी तपस्वी को भी नहीं मिलती, वो मुक्ति उस गौ रक्षक को प्राप्त होती है। तो गाय बचाना हमारा धर्म है, गाय बचाना हमारा कर्म है। गाय बचेगी तो ये देश बचेगा। 3-4 संकल्प हम अपने जीवन में ले लें तो गाय की रक्षा हो जाएगी, गाय बच जाएगी। पहला संकल्प ये लीजिए, हम सौगंध खाते हैं, हम दूध पिएंगे तो गौ माता का पिएंगे। वो 50 रुपया लीटर नहीं, वो 500 रुपया लीटर आवे, लेकिन हम दूध गौ माता का पिएंगे। जिस समय गौ माता का दूध पीने की आप कसम खा लोगे, गौ माता की वृद्धि हो जाएगी। आप सौगंध खा लोगे कि हम चमड़े की कोई भी वस्तु प्रयोग में नहीं लेंगे। आज कितने गौवंश की हत्या होती है। आप जो चमड़े के पर्स, चमड़े के जूती चप्पलें आप पर्स लेकर के आप चलते हैं, इसमें गौ माता को बहुत काटा जा रहा है। ब्याने को जो गाय है उसके पेट में बच्चा पल रहा है, आपको यह नहीं पता होगा, कसाई लोग, दंडी लोग, उद्दंडी लोग उस गाय की हत्या करके उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे से 1 से 1.25 लाख रुपया पैसा पैदा करते हैं। वो 1 से 1.25 लाख रुपया। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, किसी न किसी प्रकार से गोहत्या को इसके ऊपर रोक लगे तो हमें ये कसम खानी पड़ेगी। और तीसरे शब्दों में ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय भारतीय ये सौगंध खा ले कि गौ माता पशु नहीं है, गाय मां है, आधे से ज्यादा के रूप में आप समझ लीजिए, गौ हत्या बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। गौ माता के लिए मेरे पांव में गोलियां लगी हैं, मेरे कंठ में चाकू लगा है, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं। मेरी ये छाती फटी हुई पड़ी है, मेरा गला फटा हुआ पड़ा है, लेकिन गौ माता जिसकी रक्षक हो, उसका क्या कोई बाल माका कर सके। गौ माता हमसे बढ़िया काम कराएगी तो मुझे लगता है कि महामृत्युंजय मंत्र सार्थक हो जाएगा उस गौ सेवक के लिए। मैं आप सब भक्तों को आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी भी देश और प्रांत में रहते हैं, आपके यहाँ जब भी कोई उत्सव मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाई जाती है, आप अपने नगर और शहर की गौशाला में पहुंचिए, गौ माता की फेरी लगाइए, परिक्रमा कीजिए अपनी बाजुओं में गौ माता के मस्तक को, और अपनी ठोड़ी गौ माता की रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाइए। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आपको नींद की गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, आप उत्साह और उत्सव के साथ आप जीवन जिएंगे। ये सभी गौ भक्त हमारे मध्य में दिल्ली प्रदेश से आए हैं। आप ऐसी धरती से आए हैं जो कि पांडवों की कर्म भूमि रही है। आप ऐसे स्थान से आए हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। आप ऐसी जगह से आए हैं जहां मां तो यमुना से मिलने के लिए स्वयं सूर्य नारायण अपनी बेटी यमुना से मिलने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया गौरव के साथ में दिल्ली है दिल वालों की इस नाम से जानते हैं, जो कि पूरे भारत की धड़कने हैं दिल्ली। दिल्ली से राजनीति का पन्ना खुलता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री पूरे देश की उस स्थिति को समझता है कि हमें राज्य और प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए। दिल्ली को मैं देश का भाग्य भी कह दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब दिल्ली की ही प्राण, दिल्ली का ही प्राण गौ माता को बचाने की कसम खा ले तो मुझे लगता है कि गौवंश की सेवा कभी रुक नहीं सकती। आप दिल्ली से आए, आप राजधानी से आए हैं, भाई नवीन तिवारी, राकेश शर्मा जी, अशोक गोयल और भाई बीरेंद्र सिंह जी भदौरिया, आपने जिनकी जितनी बड़ाई की, आपकी पोशाक, आपकी ड्रेस से ऐसा लग रहा है कि आप परम गौभक्त हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा, भगवान आपको अपार शक्ति दे। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं मैं आपको, हम लोग भी गौ माता के काम में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर से 93 किलोमीटर आगे एक मंडला नाम की जगह है, जो कि एक जिला है, नर्मदा माँ के किनारे पर बसा हुआ है। मंडन मिश्र की जो भूमि है, जो शंकराचार्य भगवान से शास्त्रार्थ हुआ था। मैंने इधर काफी कथाएं की। माँ नर्मदा ने स्वप्न में कुछ ऐसा कहा था कि इस जगह पर गौशाला की जरूरत है। सुबह में नर्मदा माँ नहाने को गया और आके मैंने भक्तों के बीच में ये मैंने जिक्र की। आप विश्वास माने,
ये बात 6:45 की रही होगी। दोपहर को 1:10 तब हुआ जब गौ माता के नाम से रजिस्ट्री हो गई। कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा प्रभाव। वहां बहुत बड़ी जगह में गौशाला बनी हुई है, जहां कोई भी जमीन हमें डोनेशन में नहीं मिली, जमीन खरीद करके आज वहां पर गौवंश लहरा रहा है। पूरा आदिवासी इलाका है जो गाय और भैंस में अंतर नहीं समझते थे। वहां पर गाजर मूली की तरह पशुओं को लोग खा जाएं, लेकिन आज उस गौशाला की स्थापना करके वहां से निकलने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल रोककर गौ माता को परिक्रमा करके वहां से निकलता है। बस यही हमारी सफलता है। घर घर में गौ माता का अलग जगाने का ये बीड़ा संभाला इस दास ने। आज पूरा देश साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी हर श्वास, हमारा हर क्षण, हमारा हर पल गौ माता के लिए समर्पित, यही दास का एक संकल्प है। आप भक्तजन यहाँ चल करके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।